स्टूडेंट 10th क्लास के लिए पहला प्रैक्टिकल जो है वो पेश कर रहा हूं। ये प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर ये हम मालूम करेंगे और उसके साथ हम वॉल्यूम इसका मालूम करेंगे। जब हमें लेंथ और डायमीटर मालूम हो जाएगा तो फिर सबसे पहले तो ये आपको स्टडी किया होगा। देखिए ये वर्नियर कैलिपर है और इसके दो हिस्से हैं, ये मेन स्केल और इसका ये जा जो है ये फिक्स होता है और ये वर्नियर स्केल आप देख रहे हैं, ये वर्नियर स्केल है और इस वर्नियर स्केल का जा जो है ये मूवेबल जा होता है और ये मूवेबल जा जो है और इसके साथ ही ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड जो है ये भी इसी के साथ जो है ये मूव करता है और इन दोनों जा को हम आउटर जा कहते हैं और ये इनर जा है। इस तरह इनर जा क्यों कहा जाता है कि ये अपने राइट हैंड में इस जगह से पकड़ेंगे। आप राइट हैंड में आपने इसको पकड़ना है। जब पकड़ना है तो आपके जो ये जा हैं जिनको आप इनर जॉ कह रहे हैं ये आपकी जानिब होंगे। और यहाँ हम सबसे पहले जो है ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्नियर स्केल है और वर्नियर स्केल जो है ये 9 मिलीमीटर होती है और इसके 10 डिविजन्स होते हैं और ये यहाँ पर सबसे शुरू आगाज में ये वर्नियर का 0 होता है, जबकि ये मेन स्केल है और ये मेन स्केल का ये 0 है। और इस तरह और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान जो हैं ये मेन स्केल के ऊपर मौजूद है। यहाँ से इसकी मूवमेंट जो है लूज करके इस स्क्रू को हम आगे मूव कर सकते हैं। तो ये इसके पार्ट के बारे में जानना जरूरी है। अब एक बात आपको खास तौर पर यहीं पर बता देता हूं कि आप 3 किस्म की मेजरमेंट कर सकते हैं। ये इनर जा जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये अगर डायामीटर मालूम करना हो तो ये आउटर डायामीटर सिर्फ मालूम करेंगे या लेंथ मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात जो है ये हमारे पास आउटर जा है, ये आउटर जा से सिर्फ हम इनर डायामीटर मालूम कर सकते हैं। और ये जो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है इसके जरिए किसी भी चीज की हम डेप्थ मालूम कर सकते हैं कि उसकी गहराई जो है वो कितनी है। किसी भी सिलेंडर की या कोई और चीज जो है वो उसकी गहराई मालूम की जा सकती है या दूसरे लफ्जों में हम बीकर की गहराई जो है वो मालूम करना चाहें तो इससे मालूम कर सकते हैं। तो ये था आपके वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो आइए अब हम इस बात की जानब आते हैं कि हमने एक तो लेंथ मालूम करनी है, दूसरा हमने डायामीटर मालूम करना है। तो ये वर्नियर कैलिपर के साथ हमने पहली बात जो वहां पे आपने लिख कर आनी है वो क्या है। ये ऑपरेटर्स तो आप लिख देंगे कि वर्नियर कैलिपर होता है, ये सॉलिड सिलेंडर दिया जाता है। दूसरी बात आती है प्रोसीजर की। याद रखें कोई लंबी चौड़े प्रोसीजर आपने नहीं लिखने, वो चंद बातें लिखनी है जो मैं आपको दूंगा। एक आपने लीस्ट काउंट लिखना है, एक 0 एरर लिखना है, एक 0 करेक्शन लिखनी है। तो ये है प्रोसीजर जिसको आपने वहां पर मेंशन करना है और यही बातें आपसे मतलब लिखवाई जाएंगी और यहाँ पे आपने लिखना है डिटरमिन द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे है वहां पे फार्मूला लिखते हैं। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो आप मेन स्केल के बारे में ये दाखिल 1 मिलीमीटर होती है जी। तो नीचे टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल ये है और इसकी टोटल डिवीजन जो है वो 10 होती है। तो नीचे आपने 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 करके और 0.1 मिलीमीटर। अब इससे बड़ा यूनिट बनाना है तो 10 से आप डिवाइड करेंगे और जिसकी वजह से 0.01 सेंटीमीटर जो है ये लीस्ट काउंट और ये है जिस लीस्ट काउंट मालूम करने का।
यहाँ ये शक्ल जो बनाई गई है ये सिलेंडर की बनाई गई है, और सिलेंडर जो है यहाँ पर आप इसका ये देख रहे हैं कि ये सर्कुलर हिस्सा है, और ये सर्कुलर हिस्सा सॉलिड का जो है इसका डायामीटर मालूम किया जाएगा। और ये भी याद रखें कि जब डायामीटर मालूम किया जाता है तो उसके बाद हम रेडियस मालूम करते हैं, और फिर उसके बाद लंबाई। तो फार्मूले में आप गौर कीजिए, पाई ये वॉल्यूम मालूम करेंगे, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ होगी। तो आइए जीरो एरर के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं। जीरो एरर जो है या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या फिर जीरो एरर होता ही नहीं। और ये बात अच्छी तरह ये जान लें, यहाँ पे इस बात को मुकम्मल तौर पर जान लें। देखिए जी, मैं आपको क्लियर बता, ये है वर्नियर का जीरो। जब ये वर्नियर का जीरो इस मेन स्केल के जीरो से दोनों जा को बंद करने से कोइंसाइड कर रहे और दाएं बाएं नजर ना आए, तो समझ लीजिए कि जीरो एरर जीरो है। तो जीरो एरर जब जीरो है तो 3 दफा जीरो लिख के उसको 3 पर तकसीम करे तो जीरो आता है, और उसको जीरो लिख दे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का यहां मैं जिक्र करता हूं पॉजिटिव का, और इसके उलट होगा तो नेगेटिव होगा। वर्नियर स्केल का जीरो इज ऑन राइट ऑफ द मेन स्केल जीरो। तो देखिए ये मेन स्केल जीरो है, वर्नियर स्केल जीरो। जब जा को आप मिलाते हैं, आपस में मिलाएंगे, तो ये अगर वर्नियर स्केल का ये जीरो थोड़ा सा मेन स्केल जीरो से दाएं जानब, ये दायां जानब है, अगर इधर आ जाता है तो फिर ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें 4 पॉजिटिव डिविजन्स ऑफ वर्नियर इज, अगर हम ये इस बात को कंसिडर कर लें कि 4 पॉजिटिव डिविजन्स ऑफ वर्नियर जो है, फोर्थ डिवीजन जो है वो कंसाइड कर रही है विद एनी लाइन ऑफ द मेन स्केल। और यहाँ ये इसका तरीकेकार भी है। साथ मेन स्केल से जो कंसाइड कर रही हो, हमने उसे ढूंढना है कि वो कौन सी है। तो आइए, हमने यहाँ पर जिक्र किया है फोर्थ डिवीजन का, और पॉजिटिव फोर्थ डिवीजन का जिक्र जो किया है, तो अब इसको जीरो एरर कैसे हम कंसिडरेशन में लाते हैं। देखिए, जीरो एरर के लिए जब फोर्थ डिवीजन आपने ले लिया तो इसको आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है, ये लीस्ट काउंट है। इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर जो है ये जीरो एरर आ गया। यहाँ पे जीरो एरर आपने लिख दिया। और जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, और ये जीरो एरर का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जीरो करेक्शन जो है वो नेगेटिव होगी। अब ये आपको बताएंगे कि जीरो करेक्शन आपने कहाँ पे लगानी है और किस जगह पे आप, यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन में आपने 3-3 रीडिंग लेनी है। लेंथ की भी 3 रीडिंग होंगी और डायमीटर की भी 3 रीडिंग होंगी, और फिर उनकी एवरेज होगी। देखिए, ये सीरियल नंबर आप सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 आपने लिख दिया, और फिर उसके बाद मेन स्केल रीडिंग, उसको आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो कौन सी मेन स्केल रीडिंग जो है शो कर रहा है। जब आप मेन स्केल की रीडिंग जब लेते हैं, और ये याद रखें, जब आप सिलेंडर में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, जब ये सिमेट्रिकल होता है तो इसकी जो लेंथ होगी वो मेन स्केल पर एक जैसी होगी, और फिर डायामीटर पर भी एक जैसी होगी। यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर लिखा हुआ, 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, 0.9 में, और 0.9 ये डायमीटर लिखा हुआ। और उसके बाद हम कोइंसाइडिंग, क्योंकि इससे थोड़ी सी जो मेन स्केल की रीडिंग है 8, जो 8 है ये मिलीमीटर का है, 3 तो सेंटीमीटर पूरे है ना,
तो 3.8 सेंटीमीटर आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर 8 मिलीमीटर है, तो 8 मिलीमीटर से थोड़ा सा आगे है, तो उसको कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो ढूंढेंगे। वर्नियर स्केल जो ढूंढेंगे में जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइडिंग है, कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल के साथ कर रही है, तो वो हमने n नंबर जो है सेज हम ये कहते हैं कि ये देखिए जी कोइंसाइडिंग 4th डिवीजन कर रही है, और यहाँ पर डायमीटर में 5 कर रही है। तो ये आपने तीनों डिवीजन लिख दिया, और उसके बाद क्या किया, एडिंग फैक्टर आपका क्या बनता है। देखिए ये टेबल बनाना सबसे बड़ी महारत आपके लिए यही होगी कि टेबल बनाकर उनको दे दें, और सही और दुरुस्त टेबल बनाकर दे दें। जिसने टेबल बनाकर दे दिया उसने अपने नंबर खरे कर लिए। और यहाँ पर ये बात, यहाँ आपने 4 को जो इसका लीस्ट कोऑर्डिनेट है वो 0.01 सेंटीमीटर से आप मल्टीप्लाई करते जाएं, तो ये 0.04 0.04 0.04, और ये 5th डिवीजन है, लिहाजा 0.05 0.05 0.05 ये एडिंग फैक्टर बन गया। जब एडिंग फैक्टर जो है वो मेन स्केल में जमा किया जाएगा, याद रखें इस मेन स्केल में एडिंग फैक्टर को आप जमा करेंगे, और जमा करने के बाद ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है। ऑब्जर्व वैल्यू को y से आपने ज़ाहिर किया, जबकि एडिंग फैक्टर को x से ज़ाहिर किया। तो इस तरह ये m फॉर द मेन स्केल रीडिंग है, और मेन स्केल रीडिंग में आप x को जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, तो ये 3.84 सेंटीमीटर आ जाता है, 3.84 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, और 0.95 0.95 ये डायमीटर आ जाता है। ये तीन रीडिंग जो है लेंथ की, और ये तीन जो है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं। आपकी ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, क्योंकि जो सिलेंडर दिया गया होता है वो मुख्तलिफ लेंथ का होता है, और उसका डायमीटर भी मुख्तलिफ होता है। तो आप उसमें थोड़े से अपनी सेंस को इस्तेमाल कीजिए, और ऐसा ही टेबल जो है वो इसी तरीके से आगे पीछे जो रीडिंग्स बनती हैं वो तकरीबन करने के बाद आप उसको बना सकते हैं। और इसी तरह करेक्ट वैल्यू जो है आप मालूम करते हैं, तो करेक्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर आप y के अंदर, इसके अंदर जो है प्लस माइनस जीरो करेक्शन करनी है। तो यहाँ पर आपकी जीरो करेक्शन आप देख रहे हैं नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इस सूरत में आप माइनस करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे 3.80 आ जाता, 3.80 ये 84 से, तो ये जो है 0.95 था, तो 0.04 जो है इसमें से माइनस करने के बाद ये 0.01 0.91 आ गया। और अब देखिए इन तीन रीडिंग को जमा कीजिए, और जमा करने के बाद 3 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर आ गई है, और ये एवरेज जो डायामीटर किया है वो 0.93 आ गया। 3 रीडिंग को जमा करें, 3 पे तकसीम करें, और ये 0.91 सेंटीमीटर जो है ये आ चुकी है। तो देखिए ये था हमारा टेबल, और टेबल जो है सबसे अहम, जिसे टेबल बनाना आ गया तो सब कुछ सही और दुरुस्त है, यही सब कुछ करना होता। आगे हम कैलकुलेशंस देते हैं, तो आइए कैलकुलेशन में सबसे पहले आपने ये लिखा, ये लेंथ मेरी जो है वो 3.8 सेंटीमीटर है, डायामीटर जो है वो 0.91 सेंटीमीटर है, और ये जो है वॉल्यूम हमने मालूम करना, फार्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एल लेंथ है। लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता है, और इस तरह V इज इक्वल टू पाई, और डायामीटर को 2 पे तकसीम करें तो ये रेडियस R होता, और इसका स्क्वायर लिया, और कीमतें जो है वो आप पुट करेंगे। 3.14 जो है वो पाई की कीमत है, 0.91/2 जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे, और 3.80 ये आपके लेंथ है, और इस तरह 2.47 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका यूनिट सही और दुरुस्त लिखिएगा। तो ये है वो
पूरा एक्सपेरिमेंट जो आपने वहाँ पर लिख कर आना है। और इन्हीं चीज़ों की डिमांड होती है। कोई तफसीलात जो हैं वो कि प्रोसीजर क्या है, ये क्या है, फिजिक्स के अंदर इन्हीं तमाम पॉइंट को आपने उजागर करके वहाँ पर लिख कर आना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।